गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 के नामक के मूलतत्व विषय के वर्गों में आज हम चैप्टर नंबर 9 खाता बही और खतौनी की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, आगे के सभी वीडियो में हमने रोजनामचा और सहायक बही और रोकड़ बही के बारे में पढ़ाई की थी। उनके आधार पर खाता बही के अलग अलग खातों में किस प्रकार से खतौनी माने लेखा किया जाएगा, उस संदर्भ में इस चैप्टर में हम पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम टोटल 11 मुद्दों के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिसमें पहला प्रस्तावना, दूसरा खाता बही का अर्थ, तीसरा खाता का अर्थ, चौथा खाता का नमूना, पांचवा खतौनी का अर्थ, छठा खाता बही की उपयोगिता या लाभ, सातवां खाता बही की अनुक्रमणिका, आठवां खाता बही का स्वरूप, नौवां खाता बही की प्रक्रिया, 10वां खाता बही का विभाजन, 11वां खाता की बाकी ज्ञात करना। और उस संदर्भ में हम अलग अलग खाते किस प्रकार तैयार किए जाएंगे, उसके उदाहरण के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। और अंत में इनके आधार पर आपको दोस्तों 11 मुद्दों के आधार पर स्वाध्याय तैयार करना है। तो दोस्तों, प्रस्तावना से शुरुआत करें। तो आपने आगे के प्रकरणों में मानिए आगे की जो भी चैप्टर है उसमें धंधा के आर्थिक व्यवहारों पर से रोजनामचा या सहायक बही कैसे तैयार करना, उसकी जानकारी ली। मानिए रोजनामचा और सहायक बही किस प्रकार तैयार की जाती है, उस संदर्भ में आगे के चैप्टरों में आपने पढ़ाई की है दोस्तों। और रोजनामचा और सहायक बही के एग्जाम्पल भी आपने तैयार किए हैं। अब दोस्तों, इस चैप्टर में आप रोजनामचा या सहायक बही पर से खाते किस प्रकार तैयार किए जाते हैं तथा खाता की बाकी किस ढंग से ज्ञात की जाती है, उसका अभ्यास करेंगे। मानिए इस चैप्टर में दोस्तों रोजनामचा और सहायक बही के आधार पर किस प्रकार से खाते तैयार किए जाते हैं और उस खाते की शेष कैसे ज्ञात की जाती है, उस संदर्भ की जानकारी या पढ़ाई इस चैप्टर में हम करेंगे। किसी भी इकाई में माने धंधे में हिसाब तैयार करते समय अलग अलग खाते किस प्रकार से तैयार करना तथा प्रत्येक खाते की बाकी माने कि शेष किस प्रकार से ज्ञात करना, यह बहुत ही आवश्यक भाग है दोस्तों। माने हर एक खाते में किस प्रकार से लेखा होगा, खाते किस प्रकार तैयार होंगे और खाते तैयार हो जाने के बाद हर एक खाते की शेष किस प्रकार ज्ञात की जाती है, वो बात बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। खाते की शेष ज्ञात करने के संदर्भ में रोकड़ बही चैप्टर में हमने रोकड़ खाने और बैंक खाने की शेष कैसे ज्ञात की जाती है, उसकी पढ़ाई की है। अब दोस्तों हम खाता बही का अर्थ देखेंगे।
तो नामा धंधा के आर्थिक व्यवहार लिखने की प्रक्रिया है। माने धंधा के आर्थिक व्यवहार लिखने की प्रक्रिया अर्थात नामा। दोस्तों, प्रत्येक व्यवहार का हेतु लिखे गए हिसाबी लेखा पर से धंधा के लिए उपयोगी माने आवश्यक जानकारी प्राप्त करना है। माने जो भी हिसाब लिखे गए हैं उस हिसाब के आधार पर आवश्यक जानकारी प्राप्त हो, उस उद्देश्य से हिसाब लिखे जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि हिसाबी वर्ष दौरान कुल कितनी खरीदी की गई, माने कितनी खरीदारी हुई, कितना विक्रय हुआ, किस प्रकार के और कितने खर्च हुए, माने अलग अलग प्रकार के कितने खर्च हुए और खर्च के आधार पर ही अलग अलग प्रकार की कितनी आवक हुई। मानी खर्च दोस्तों, आय होगी तो ही खर्च होने वाले हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार की कितनी आय और अलग अलग प्रकार के कितने खर्च हुए उसकी जानकारी के लिए भी खाता बही उपयोगी है। दोस्तों, संपत्ति और लेना तथा कितना दायित्व और देवा है उसकी जानकारी भी खतौनी से माने खाता बही से प्राप्त होगी। कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, ऐसी विविध प्रकार की जानकारी केवल रोजनामचा या सहायक बही द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है। दोस्तों, केवल रोजनामचा और सहायक बही से उपयुक्त जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में हिसाबी लेखा पर से अलग अलग निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। माने उपरयुक्त जो भी जानकारी की बात हुई उस जानकारी की प्राप्ति हमें केवल रोजनामचा या सहायक बही से मिलना संभव नहीं है, इसलिए इसका निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। ऐसे अलग अलग खाते जिस बही में बनाए जाते हैं उसे खाता बही कहते हैं। मानी अलग अलग जानकारी प्राप्त करने के लिए हिसाबी लेखा पर से अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं। ऐसे अलग अलग खाते जिस बही में दोस्तों लिखे जाते हैं उसे खाता बही कहते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग खाते खाता बही में तैयार किए जाते हैं। तो प्रश्न उपस्थित होगा कि खाता किसे कहा जाएगा। तो अब खाता का अर्थ देखेंगे। दोस्तों, पहले पारिभाषिक शब्द के बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़े थे, वहाँ खाता किसे कहा जाता है उसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। यहाँ फिर से खाते का अर्थ हम देखेंगे। दोस्तों, किसी निश्चित हिसाबी समयावधि दौरान व्यक्ति, माल, संपत्ति, उपज या खर्च में से किसी एक बात से संबंधित प्रत्येक व्यवहार का निश्चित नमूना में नामा के नियम अनुसार उधार और जमा असर दर्शाता निष्कर्ष अर्थात खाता। मानी किसी निश्चित समय अवधि के लिए दोस्तों व्यक्ति, माल संपत्ति, उपज या खर्च में से किसी एक, माने व्यक्ति के संदर्भ में, माल के संदर्भ में, संपत्ति के संदर्भ में या उपज या खर्च के संबंध में एक ही बात से संबंधित प्रत्येक व्यवहार एक निश्चित नमूने में नामा के नियम के आधार पर उधार और जमा असर दर्शाई जाए तो उसे दोस्तों खाता कहा जाएगा।
कोई भी खाता बनाते समय उस खाते से संबंधित उधार व्यवहारों की उधार असर या जमा व्यवहारों की जमा असर खाता में दी जाती है। इस प्रकार खाता में दो पक्ष होंगे दोस्तों, एक पक्ष उधार पक्ष और दूसरा पक्ष जमा पक्ष। दोस्तों खाता में दो पक्ष होता है, वो संदर्भ में जानकारी रोकड़ बही चैप्टर में हमें प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि रोकड़ बही जो भी है वो रोकड़ खाते का स्वरूप है। अब दोस्तों खाता का नमूना माने खाता का नमूना कैसा होता है उसकी जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों नीचे दिए गए खाता के नमूना पर से आप खाता की अधिक समझ प्राप्त कर सकते हैं तथा खाता कैसे तैयार किया जाता है उसकी जानकारी भी आप प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों खाता का नमूना निम्नानुसार है। शीर्षक बनेगा खाली जगह का खाता। मानिए दोस्तों जिसका खाता तैयार करते हैं उसका नाम यहाँ आएगा। माने कि खरीद खाता तैयार करते हैं तो यहाँ आएगा खरीद खाता। केयूर का खाता तैयार कर रहे हैं तो लिखा जाएगा केयूर का खाता। अब दोस्तों खाता में दो पक्ष, बाईं ओर उधार, दाईं ओर जमा पक्ष, माने दो हिस्से में खाता बनेगा। बाईं ओर उधार पक्ष और दाईं ओर जमा पक्ष। अब उधार पक्ष में दोस्तों हमारे खाने होंगे तारीख, विवरण, रोपरू नंबर, रकम। जमा पक्ष में हमारे खाने रहेंगे तारीख, विवरण, रोपरूश नंबर और रकम। दोस्तों दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक खाता के बायां पक्ष को उधार पक्ष और दायां पक्ष को जमा पक्ष कहते हैं। अब ऊपर दिए गए खाता का नमूना अनुसार खाता में खाने बनाए जाते हैं तो प्रत्येक खाना क्यों बनाया जाता है उसकी समझ दोस्तों निम्नानुसार है। मित्रों खाते में दर्शाई गई जो भी खाने हैं उसमें सबसे पहला खाना हमारा तारीख का है। तो तारीख का खाना व्यवहार जिस तारीख को हुआ है वो तारीख दर्शाने के लिए इस खाने का उपयोग किया जाता है। माने व्यवहार जिस तारीख का है वो तारीख के खाने में लिखी जाती है और यही तारीख दोस्तों रोजनामचा या सहायक बही में भी दर्शाई गई होती है। दूसरा विवरण। विवरण के खाने में जब खाते के उधार पक्ष में लेखा करते हैं तब उस व्यवहार में जमा असर पाने वाला खाते का नाम दिखा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों जमा पक्ष में लेखा करते हैं तब उस व्यवहार का उधार असर पाने वाला खाते का नाम लिखा जाता है। मानी दोस्तों खाते में उधार पक्ष में विवरण करते हैं तो उसके सामने जो खाता जमा हुआ हो वो खाते का नाम लिखा जाता है और जमा पक्ष में दोस्तों लेखा कर रहे हैं तो उस व्यवहार के लिए जो खाता उधार हुआ होगा उसका नाम लिखा जाता है। तीसरा रोजनामचा पृष्ठ नंबर या सहायक बही पृष्ठ नंबर
दोस्तों रोजनामचा या सहायक बही में प्रत्येक पृष्ठ पर अनुक्रम नंबर दिया जाता है। जिस लेखा की असर खाते में दी जाती है वह लेखा रोजनामचा या सहायक बही में जिस पृष्ठ नंबर पर हो वह नंबर खाता में लिखा जाता है। माने रोजनामचा में खाता बही में लिखा व्यवहार माने खाता में लिखा व्यवहार कौन से पेज पर है वो पेज रोजनामचा पृष्ठ नंबर के खाने में लिखा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों रोजनामचा सहायक बही में खाता बही का नंबर व्यवहार के सामने लिखा जाता है, जिससे इकाई के व्यवहार की नामा की बही में दी असर का मिलान या जांच सरलता से की जा सके। मानी रोजनामचा या सहायक बही में वो व्यवहार खाता बही में कौन से पेज पर है वो नंबर लिखा जाता है, जबकि खाता बही में व्यवहार का लेखा करते वक्त वो व्यवहार रोजनामचा या सहायक बही में किस पेज पर है वो नंबर लिखा जाता है। चौथा रकम रोजनामचा या सहायक बही में जो रकम दर्शाई हो वही रकम जब व्यवहार की खाता में असर दी जाती है तब रकम के खाने में लिखी जाती है। अब दोस्तों खतौनी का अर्थ देखें तो कि रोजनामचा या सहायक बही पर से नामा के नियम अनुसार जिस व्यवहार की खाता बही में असर होती है उस खाते में उसके उधार पक्ष या जमा पक्ष में लिखने की प्रक्रिया को खतौनी कहते हैं। माने कि रोजनामचा या सहायक बही पर से नामा के नियम अनुसार जिस व्यवहार की खाता बही में असर होती है उस खाते में उधार या जमा पक्ष में लिखने की जो प्रक्रिया है उसे खतौनी कहा जाता है। छठा खाता बही की उपयोगिता या लाभ या उसका महत्व भी कहा जा सकता है। दोस्तों नामा रखने का हेतु आर्थिक लेन देन का लेखा करने तक मर्यादित नहीं है। केवल दोस्तों आर्थिक व्यवहार या आर्थिक जो लेन देन है उसका लेखा करने के लिए ही नामा नहीं रखा जाता है। नामा के आधार पर ही व्यापारी को धंधा की आर्थिक स्थिति और लाभ या हानि का ख्याल आता है। मानी जो भी हिसाब है उसके आधार पर ही व्यापारी या धंधा के मालिक को आर्थिक स्थिति या लाभ हानि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस हिसाबों में दोस्तों हिसाबों के निकाले निष्कर्ष के आधार पर मानी जो भी हिसाब तैयार किए हैं उस पर से जो निष्कर्ष निकाला जाए उसके आधार पर ही धंधे के लिए योग्य नीति विषयक निर्णय लिए जा सकते हैं। व्यापारी को जरूरी और उपयोगी माहिती मानी उपयोगी जानकारी और अलग अलग निष्कर्ष खाता बही से ही शीघ्रता और सरलता से प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार नामा के मुख्य हितों की पूर्ति खाता बही द्वारा ही संभव है। इसलिए खाता बही को बहियों का राजा कहा जाता है। मानी खाता बही को हिसाबी बहियों का राजा कहा जाएगा। दोस्तों रोजनामचा की बही पर से ही व्यापारी को धंधा के मूल व्यवहार और आधारभूत जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए रोजनामचा को दोस्तों मूल बही या आधारभूत बही कहते हैं, जो हम आगे रोजनामचा चैप्टर में पढ़ चुके हैं। माने रोजनामचा नामा की मूल बही या आधारभूत बही है, जबकि खाता बही पर से धंधा की आर्थिक स्थिति और लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त होती है। इस दृष्टि से खाता बही
नामा की मुख्य बही अथवा प्रधान लेखा बही के रूप में जानी जाती है। अब दोस्तों, खाता बही की उपयोगिता निम्नानुसार है। सबसे पहला, पूंजी का प्रमाण। दोस्तों, वर्ष के अंत में धंधा में कितनी पूंजी लगाई गई है उसकी जानकारी पूंजी खाते से, माने खाता बही में बनाए गए पूंजी खाते से प्राप्त होती है। दूसरा, संपत्तियों संबंधी। दोस्तों, जो भी व्यवसायी इकाई है उसके लिए अलग अलग प्रकार की संपत्ति आवश्यक है, तो इसके लिए विविध प्रकार की संपत्ति धंधा में खरीदी जाती है। तो प्रत्येक प्रकार की संपत्ति वर्ष के अंत में कितनी रकम की है उसकी जानकारी खाता बही से प्राप्त होगी। तीसरा, लेना और देना। दोस्तों, हर एक व्यवसाय के लिए देना और लेना कितना है, यानी कि जिम्मेदारी कितनी है और लेना कितना है उसकी जानकारी आवश्यक है। तो इसकी जानकारी भी दोस्तों खाता बही से प्राप्त होती है। चौथा, खर्च और उपज। दोस्तों, पूरे वर्ष के दौरान विविध खर्च और विविध उपज की जानकारी तथा कुल रकम, मानी विविध खर्च की कुल रकम कितनी है और विविध उपज की कितनी रकम है उसकी जानकारी भी खाता बही से प्राप्त होती है। पांचवा, खरीद या बिक्री संबंधी माहिती। मानी वर्ष दौरान कुल खरीदी, कुल बिक्री, कुल खरीद वापसी, कुल बिक्री वापसी और बिक्री के अलावा अन्य रूप से गए माल की जानकारी भी हमें खाता बही में अलग अलग खातों पर से प्राप्त हो सकती है। छठा, सकल तलपट तैयार करने के लिए। दोस्तों, सकल तलपट तैयार करने के लिए सभी खातों की बाकी की आवश्यकता होती है। तो सभी बाकी की जानकारी, माने हर एक खाते की बाकी की जानकारी खाता बही द्वारा ही मिल सकती है। दोस्तों, इस सकल तलपट के बारे में हम आगे का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सातवां, वार्षिक हिसाब तैयार करने संबंधी। दोस्तों, हिसाबी वर्ष के अंत में धंधा के वार्षिक हिसाब तैयार किए जाते हैं। मानी धंधा की क्या स्थिति है उसके लिए वार्षिक हिसाब तैयार किए जाते हैं। तो उसके लिए विविध खातों की माहिती खाता बही द्वारा प्राप्त होती है। इस दृष्टि से भी खाता बही उपयोगी है। आठवां, नीति विषयक निर्णय। दोस्तों, जो भी हिसाब तैयार किए गए होंगे उनके आधार पर ही धंधे का मालिक नीति विषयक निर्णय ले सकता है, तो उसके लिए भी उपयोगी जानकारी खाता बही से प्राप्त होगी। नौवां, आंकड़ा की माहिती पाने के लिए। दोस्तों, हिसाबों में से जरूरी आंकड़ा की माहिती पाने तथा यदि कोई आंकड़ा की या कोई सैद्धांतिक भूल हो तो उसे ज्ञात करने के लिए खाता बही सहायक है या मददरूप है। मानी जो भी जानकारी